हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा 2024 भौतिक शास्त्र का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पूरा का पूरा रियल पेपर, वो भी संपूर्ण हल के साथ। तो आप ये देखिए, यहाँ पे प्रश्न एक हमारे सामने, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 7 नंबर का है और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के। ए नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। प्रश्न बी है, ओमी प्रतिरोध है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे का तार। प्रश्न सी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा से कम से अधिक होती है। डी नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली में प्रवाहित धारा पर। एफ नंबर है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अन्योन्य प्रेरण। प्रश्न जी है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरित आवेश। तो यहाँ पे अपने पूरे का पूरे बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आंसर दोनों का सेम ही होगा। आप लोग चाहे हिंदी मीडियम से देखिए चाहे इंग्लिश मीडियम से, आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज में है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 7 नंबर के प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा अपना जो पेपर है वो रियल है। पहला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे गामा किरणें हैं। अगला है, धारावाही परिनालिका डैश की भांति व्यवहार करता है, तो वृत्ताकार लोब की भांति। मीटर सेतु डैश सिद्धांत पर आधारित होता है, तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला डैश डैश लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो अपसारी यानी उत्तल लेंस की भांति। अगला प्रश्न देखिए, नंद गेट का बूलियन व्यंजक है, तो y = a.v_r। प्रश्न 6वां है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव जोड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। आज अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, खंड आ और खंड बा के साथ मिलकर सही जोड़ी बनाइए, जो कि 7 नंबर की है प्यारे बच्चों, और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। यहाँ पे देखिए, खंड आ है, पहला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूसरा है ब्रूस्टर का नियम। सभी का आंसर हमने बगल में टिक कर दिया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी के आंसर साइड में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी दिया गया है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम से भी कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे आ जाना। प्रश्न 4 हमारे सामने, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि ये भी 7 नंबर का है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा P = 1/F। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहते हैं? तो नॉट गेट को। प्रश्न 3 है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। देहली आवृत्ति क्या है? तो कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने को देहली आवृत्ति कहते हैं। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर। अगला प्रश्न देखिए, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाता है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए, या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, किरचॉफ के वोल्टा नियम लिखिए। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, आपको अच्छे तरीके से वॉच करना है और सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पे एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको 37 डिग्री का वैल्यू रख देना है, 1/2 आ जाएगा, 1/2 अंडर आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 8वां है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। आप लोगों से बनता होगा, या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, स्वप्रेरकत्व व अन्यानुप्रेरकत्व में अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों, ये वाला भी क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, 9वां है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है, या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10वां अगले पेज पर दिया गया है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? आप या फिर इसका आप लोग अथवा कर सकते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है? कोई 2। अगला प्रश्न देखिए, 11वां क्वेश्चन है, निरोधी विभव किसे कहते हैं? या फिर इसका अथवा कर सकते हैं, द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। प्रश्न 12 है, नंद गेट की सत्यता सारणी बनाइए एवं समझाइए, या फिर N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए, कोई 2। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े होने पर सिद्ध करो R = R1.R2/R1 + R2। या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। प्रश्न 14 है, मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोई 2 सावधानियां भी लिखिए, या फिर इसका अथवा विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी के सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर लिखिए, कोई 3। तो आप लोग इसे आसानी तरीके से कर सकते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। या फिर आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं, नीचे दिया गया है, F1 व F2
दो लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करने के लिए इसका व्यंजक हमें निगमित करना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर है 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इसे। प्रश्न 17 देखिए, लॉजिक गेट क्या है और एंड व नॉर गेट के संकेत सत्यमान सारणी एवं बूलियन पद लिखिए। प्रश्न 18 है, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, या फिर आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं, जो कि चैप्टर 1 से लिया गया है। अगला प्रश्न 19 देखिए, एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि सहित समझाइए। इसका अथवा क्वेश्चन